गिरगिट की तरह जरूरत के हिसाब से रंग बदलना गिरगिट की पहचान भी होती है और उसका कर्म भी। और आज तो आपने गिरगिट पर भी मात कर दी। वाह जोशी साहब वाह। क्या करें मैडम, जरूरतें रंग बदलने पे मजबूर कर देती। अवनी के पास आपके खिलाफ ठोस सबूत है। ये तो बस पुरानी सेवा का मेवा है। वो लड़की हर बार एक नया सबूत लेकर आ जाती है और मुझे उसे मिटाना पड़ता है। जैसे उस टैक्सी ड्राइवर का स्टेटमेंट चेंज कराया, शशांक को सीबीआई ऑफिस बुलाकर सीसीटीवी फुटेज बरामद कराया। आज के खबर की कीमत तो दुगनी है मैडम। दयावंती की सेवा करने वाले की झोली हमेशा भरी रहती है। दाम की चिंता छोड़ो, खबर देते रहो। अवनी के पास एक ऐसा वीडियो है जिसमें आपने अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल किया है। ये नहीं हो सकता। ड्राइव अभी तो ठीक चल रही थी, इसने छेड़खानी की है। आज बहुत दिनों बाद तुम्हारा ऐसा मूड और कॉन्फिडेंस देख के लग रहा है तुम्हें भी कोई ठोस सबूत मिल गया होगा। हाँ अंकल, मतलब इन सब में मिलके मेरा प्रूफ। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त और उनके क्लाइंट खामखा इस अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिसे वो प्रूव कर सकें कि मिसेस नीला मेहता बेकसूर है। सबूत है। अब प्लीज एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। अली उठना। अब तेरे पास फोन है ना जिसपे तूने रिकॉर्ड किया था? इस पे पक्का बैकअप होकर निकाल। क्या हुआ अली, जल्दी करना, हमारे पास टाइम नहीं है। प्लीज अली जल्दी कर। नहीं है, अभी कुछ देर पहले तक तो था। कहाँ गया? याद है जब हम अंदर आ रहे थे एक आदमी ने मुझे धक्का मारा था, शायद उसी ने मेरा फोन चुरा लिया होगा। क्या करें अवनी? मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोर्ट का वक्त और ज्यादा जाया ना किया जाए। मेरे काबिल दोस्त के पास अगर कोई प्रूफ नहीं है तो नहीं नहीं नहीं, सबूत था, इसी पेन ड्राइव में था। ये सब इनकी चाल है। इन्होंने ही मारा है मेरी मम्मा को, इन्होंने ही मारा है। सब इन्होंने किया, मेरी बात का विश्वास कीजिए। बेटा ये क्या कर रही हो? मैं जानता हूँ नीला जी बेकसूर है, पर इस तरह माँ पर इल्जाम लगाना सही नहीं है। पापा आप मेरी बात पर यकीन कीजिए। हे दयावंती, तूने वही गुड्डों का कत्ल किया है। खूनी जल्दार कातिल औरत, मैं तो नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ती को, मैं तो नहीं छोड़ूंगी। मासूम बच्ची है, छोड़ दो इसे। ये खराब औरत है, इसे अंदर करो। हाँ अंकल, नीला आंटी बेकसूर है। सब हमारी बात सुनिए, नीला ने कुछ नहीं किया, वो बेगुनाह है। सब इन लोगों ने किया। हमने खुद देखा हमारी आंखों से, ये इन लोगों ने किया। शांत हो जाइए आप लोग, ये कोर्ट रूम है, यहाँ बोलने की इजाजत सिर्फ कटघरे में। शांत हो जाइए। अंकल मेरी बात का विश्वास कीजिए, वो मिसेस मेहता ने किया है। आंटी का इसमें कोई हाथ नहीं है, बल्कि मैंने खुद उनका कन्फेशन रिकॉर्ड किया था इस पेन ड्राइव में। उन्होंने इसे भी मिटा दिया। ये सब मिले हुए हैं। और मेरा यकीन कीजिए प्लीज, मेरी मम्मा तो चली गई और अब मेरे पास मम्मा के रूप में सिर्फ मेरी नीला आंटी बची। मुझसे मत छीनिए प्लीज, मत छीनिए उन्हें भी मुझसे प्लीज। 30 मिनट के ब्रेक के बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगी।
पानी। कैसे बचाऊं मैं मेरी नीला आंटी को? कुछ भी हो जाए मैं मेरी लीला आंटी को सजा नहीं होने दूंगी। अवनी, इतनी मुश्किल से तो दवाई पिला पिला के सच्चाई बाहर लाई थी, और अब तो हमारे पास रिकॉर्डिंग की सेकंड कॉपी भी नहीं है। फिर क्या करेंगे? कैसे बचाएंगे नीला आंटी को? दवाई अली, दवाई हमें बचाएगी। डॉक्टर, मुझे दवाई अभी इधर चाहिए। जैसे पिछली बार मिसेस मेहता से सच उगलवाया था, इस बार फिर से उगलवाएंगे। कोई मुझे समझाएगा यहाँ पे क्या हो रहा है? तुम दोनों ऐसे चुप क्यों हो? मेरी बेटी माँ पर मेरी अश्वनी के कत्ल का इल्जाम क्यों लगा रही है? क्यों? केतन, तू माँ के साथ हमेशा रहता था, साय की तरह। तो बता, इसके पीछे कहानी क्या है केतन? क्या हुआ, कैसे हुआ, बोल। दीक्षा, तुम दोनों चुप क्यों हो? मैं जानता हूं मां निर्दोष है, नीला निर्दोष है, पर बात यहां कोर्ट तक पहुंची कैसे? अवनी, अभी यहाँ दवाई बनाना पॉसिबल नहीं है। ना तो हमारे पास जड़ी बूटी है, ना तो टाइम। घर जाना, घर से दवाई लेकर आना, मिसेस मेहता को पिलाना, और दवाई कब असर करेगी ये भी हमें नहीं पता है। हम ये नहीं कर सकते अवनी, बैड आइडिया। पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो 20 मिनट बचे हमारे पास। सॉरी अवनी, मैं इस बार तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। नीला आंटी को। तुम ठीक हो? माँ, माँ, पानी ला माँ के लिए। माँ शांत हो जाओ माँ। बट उस लड़के ने मुझे खूनी कहा, तेरी माँ को खूनी कहा, और ये अदालत में खूनी कहा। किसी से नफरत करना अलग बात है, लेकिन उस नफरत में किसी की जान लेना बहुत ही अलग बात है। और अगर मुझे उसकी जान लेनी ही थी तो मैं उसी दिन लेती ना, जिस दिन तूने मुझे पहली बार उसके बारे में बताया। उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया, अब इस उम्र में यही देखना बाकी था। हे प्रभु, मुझे उठा ले। माँ, माँ कैसी बातें कर रहे हो माँ? अपनी बच्ची है माँ, जिसने अभी अभी अपनी माँ को खोया है। बस आपके खिलाफ किसी ने उसके कान भर दिए होंगे और कुछ नहीं। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं हूं आपके साथ। मैं बात करूंगा उससे समझाऊंगा मैं। बट्टू, माँ, अगर तुम मेरे साथ होते तो मुझे आज ये दिन देखना ही नहीं होता। इस तरह ये दुनिया के सामने मुझे शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। कितना समझाया था मैंने तुझे कि मत खराब कर, तेरी पागलपन की वजह से हम सबकी जिंदगी। सुधार ले अपनी गलतियों को, छोड़ दे अपने नाजायज रिश्ते को। देख, आज उसी नाजायज रिश्ते ने मेरी माँ की इज्जत खत्म कर दी। अभी भी वक्त है, सुधर माँ, पानी, आप पानी पियो माँ। रुको, अभी इनसे नहीं मिल सकते आप। अरे कोर्ट का टाइम हो गया है बाबा, परमिशन नहीं है हमको। प्लीज इंस्पेक्टर अंकल, प्लीज सिर्फ 1 मिनट के लिए मिलूंगी प्लीज। ठीक है, खाली 1 मिनट रुकिए, बात कर लो। हाँ, नीला आंटी सॉरी, इस बार हमने पक्का प्रूफ ढूंढना था जिससे मिसेस मेहता को तो सजा मिल के ही रहती, पर फिर
मेरे से सब गड़बड़ हो गया। अवनी बच्चा, अच्छा बैठो यहाँ। अवनी, हमारे हाथों में सिर्फ कोशिश करना होता है बच्चा। जो तुमने किया पूरी जी जान से किया, एक फाइटर की तरह। बाकी नतीजा तो उनके हाथों में होता है। नहीं आंटी, मैं फाइटर नहीं हूँ। फाइटर वो होता है जो हमेशा लड़कर जीते। मेरी तरह नहीं होता है जो हमेशा लड़कर हार जाए। और मुझे लग रहा है मैं फिर से हार रही हूँ। अवनी, ऐसा नहीं है। अवनी, सबसे पहले तो रोना बंद करो। नहीं, नहीं रोते हैं बच्चा। तुमसे ही तो सीखा है मैंने कि जो मन से कोशिश करता है वो कभी नहीं हारता, उसकी ही जीत होती है हमेशा। मेरी अवनी हारी नहीं है, ब्रेव है मेरी अवनी, और मुझे भरोसा है मेरी अवनी पर। इसीलिए अब तुम्हें भी मेरी अवनी की तरह ब्रेव बनना पड़ेगा। चला चला जल्दी करो, 1 मिनट खत्म हो गया, अभी इनको अंदर लेके जाना है। बी ब्रेव, स्ट्रॉन्ग। मैडम प्लीज चलिए। नीला, अवनी बेटा, ये सब क्या है? अवनी, ये सब ऐसा क्यों कह रहे कि तुम्हारा और ये नीला का क्या हुआ है? आयशा को आखिर कौन मारेगा? क्यों मारेगा? अब सब जानते कि मम्मा की मौत एक एक्सीडेंट था। नहीं पापा, मम्मा की मौत एक एक्सीडेंट नहीं था, उन्हें मारा गया था। आपकी मम्मा ने मेरी मम्मा को मारा है। आपको बताया नहीं उन्होंने? अवनी, ये मुझे तो बड़ा खुश होके बताया था। अवनी, आपने उठने में बहुत देर लगा दी पापा। आपकी आंखों के सामने ही सब खत्म होता गया। आप फिर भी सोते रहे, वैसे ही जैसे आज खत्म हो रहा है। और आप अब भी। ऐसा नहीं है बेटा, पापा अभी भी तुम्हारे साइड पे है। ऐसा मत सोच। तुम जो बोल रही हो उस बात का यकीन मैं कैसे करूं बेटा? वो तुम्हारी दादी है, ऐसा क्यों करेगी? हमारी साइड होने का तो आपने सिर्फ दिखावा किया ना पापा, बल्कि आप तो हमारे साइड कभी थे ही नहीं। हमेशा उन्हीं लोगों के साइड थे ना आप। नहीं बेटा, ये क्या हमारा फैमिली उनका फैमिली लगा रखा है? हम सब एक फैमिली है मेरी जान। जहां तुम भी हो, माँ भी है। वो ऐसा क्यों करेगा? बोल। बटूक, बटूक, बेटा मैं आता हूँ। बटूक, माँ, यहाँ ये इस तरफ आई माँ, प्लीज। भगवान, अब क्या करें अवनी? कैसे बचाए नीला आंटी को? अब तो सब इनके हाथ में है अली। यही बचाएंगे मेरी नीला आंटी को। गनु पापा, जीत के इतने करीब लगकर प्लीज हरा मत देना, प्लीज प्लीज। योर ऑनर, सारे सबूत और गवाह आपके सामने हैं।
और इन सब से साफ हो जाता है कि आयशा का कत्ल मिसेस नीला मेहता ने ही किया है। मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मरहूम आयशा और मेरी मुवक्किल दयावंती मेहता जी, उनको न्याय भी मिले। अंकल मेरा प्लीज यकीन कीजिए, मेरे पास सच में सबूत था। योर ऑनर, ये कोर्ट है, यहाँ पे फैसले सबूतों और गवाहों के बिना पर लिए जाते हैं। इस तरह भावनाओं या आंसुओं में बहकर बिल्कुल नहीं। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि महरूम आयशा हैदर का कत्ल मिसेस नीला मेहता ने किया है। प्यारी बच्ची, सासू माँ, कहा था ना सासू माँ, जब तक आप अपना गुनाह कबूल नहीं करेंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। कहा था ना, फिर अब तक आपने अपना गुनाह कबूल क्यों नहीं किया? चलिए, आ गया समय आपके गुनाह कबूल करने का। चलिए, सुना नहीं आपने? आप कबूल कर लीजिए सासू माँ, वरना मैं हर पल हर लम्हा आपके सामने रहूंगी, आपके दिमाग में, आपकी सोच में, और फिर आपकी सांसें भी वैसे ही रुक जाएंगी जिस तरह आपने मेरी सांसें रोकी थी। और फिर सासू माँ, आप वहीं आ जाएंगे जहां मैं हूं। बस दयावंती मेहता, अब मैं आपको और बेगुनाहों की जान नहीं लेने दूंगी। सुना आपने? कातिल है आप, मेरी कातिल। बताइए सबको कि आपने मेरे साथ क्या किया, बताइए। चुप हो जा तू, चुप हो जा, वरना एक बार जो किया ना मैं दोबारा करूंगी। तो गई, मार डालूंगी मैं तुझे आयशा हैदर, मार डालूंगी। चुप चुप हो जा। कहा था ना माँ को डॉक्टर के पास भेज दो। तू बाजू हट, रास्ता छोड़ मेरा, मुझे जाने दे। बाजू हट। क्या हुआ माँ? इतनी जल्दी नहीं दयावंती मेहता, पहले अपना गुनाह तो कबूल कीजिए सही तरीके से। नहीं माँ, क्या? छोड़ ना मुझे, छोड़। योर ऑनर, लगता है मेरे मुवक्किल की तबीयत खराब हो गई है। मैं 30 मिनट का ब्रेक लेना चाहता। नहीं, जो चल रहा है उसे पूरा होने दीजिए। परमिशन डिनाइड। बोलिए, बोलिए कि आपने मेरी जान ली है, अभी बोलिए। हाँ 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 हाँ, मारा है मैंने तुझे, मैं नहीं मारा है तुझे आयशा हैदर। नफरत करती हूँ मैं तुझसे, नफरत करती हूँ। सुना तुमने? और जो एक बार किया ना, फिर से मारूंगी मैं तुझे।
मैं तुझे जान से मारूंगी आयशा हैदर, मैं तुझे जान से मारूंगी। मैं नहीं मारा है तुझे, मैं नहीं। ये क्या बोले जा रहे हो? तुम ठीक तो हो? ये किसको क्या बोले जा रहे हो आप? क्या हुआ तुम्हें माँ? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।